सोचिए, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी असली ताकत जिम में नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर है। आज हम उसी अंदरूनी शक्ति को जगाने की बात करेंगे, मतलब अपनी भावनाओं को काबू करने की कला, इससे पहले कि वो हम पर हावी हो जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी छोटे बड़े फैसले लेते हैं, क्या वो वाकई हमारे अपने होते हैं या फिर कोई ऐसी डोर है जिसे कोई और खींच रहा है? हाँ, हम सबको यही लगता है कि भाई हम अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी कड़वी है। सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के हाथ की कठपुतली या कह लें एक रिमोट कंट्रोल वाला खिलौना बनकर रह जाते हैं। तो इस पहले हिस्से में हम इसी रिमोट कंट्रोल के काम करने के तरीके को समझेंगे, मतलब जानेंगे कि रिएक्शन मोड में जीना आखिर होता क्या है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं 99%, ये शायद हैरान कर दे, लेकिन ये सच है। दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी रिएक्शन मोड में बिता देते हैं। इसका मतलब ये है कि बाहरी दुनिया में जो हो रहा है वही उनके अंदर की दुनिया को कंट्रोल करता है, और इसका असर उनके रिश्तों से लेकर करियर तक हर चीज पर पड़ता है। और ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। किसी ने थोड़ी सी तारीफ कर दी और हम खुश हो गए। किसी ने सड़क पर गलत तरीके से कट मार दिया और हमारा खून खौल गया। बॉस ने कुछ कह दिया और बस पूरा दिन खराब। सोचिए, अगर हमारी खुशी, गुस्सा, दुख, इन सब का बटन दूसरों के हाथ में है तो हमें खिलौने से ज्यादा और क्या है? अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, ये कोई जादू टोना या कोई रहस्य नहीं है। हमारी भावनाओं के पीछे ना एक सीधी सादी बायोलॉजिकल सच्चाई छुपी है। ये हमारे दिमाग का एक केमिकल का खेल है बस। तो सबसे जरूरी सवाल, ये भावना या इमोशन आखिर है क्या? देखिए, ये आपकी पहचान नहीं है, ये तो बस शरीर से भेजा गया एक केमिकल सिग्नल है। सोचिए जैसे एड्रेनलिन या कॉर्टिसोल का एक छोटा सा बर्स्ट। ये एक टेम्पररी नोटिफिकेशन है, बिल्कुल आपके फोन पर आने वाले मैसेज की तरह, जिसे आप चाहें तो पढ़कर इग्नोर कर सकते हैं। और यहीं पर वो मानसिक बदलाव आता है जो सब कुछ बदल सकता है। जब कोई कहता है मैं गुस्से में हूँ, तो वो खुद को उस भावना से जोड़ लेता है, मतलब वो खुद ही गुस्सा बन जाता है। लेकिन जब कोई ये कहता है कि मेरा शरीर गुस्से वाले केमिकल को महसूस कर रहा है, तो वो खुद को उस भावना से अलग कर लेता है। वो ड्राइवर बन जाता है, भावना नहीं। और दोस्तों, यही असली चाबी है। जैसे ही कोई अपनी भावनाओं को एक बाहरी केमिकल रिएक्शन की तरह देखना शुरू कर देता है ना, वो कंट्रोल वापस लेना शुरू कर देता है। इससे सिर्फ मन की शांति ही नहीं मिलती, बल्कि बेहतर फैसले लेने, मजबूत रिश्ते बनाने और करियर में आगे बढ़ने का रास्ता भी खुल जाता है। तो अब देखते हैं कि जब ये केमिकल रिएक्शन हम पर हावी हो जाता है तो होता क्या है। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 5 सेकंड का एक आवेग, एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया में होने वाले 80% विनाशकारी काम, जैसे कि कत्ल और मारपीट, किसी लंबी चौड़ी प्लानिंग का नतीजा नहीं होते। नहीं, वो बस चंद सेकंड के बेकाबू इमोशनल आवेग का नतीजा होते हैं। चलिए इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे महज 5 सेकंड का एक पल किसी की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचिए उस बाइकर के बारे में। हो सकता है उसका दिन पहले से ही खराब चल रहा हो, शायद ऑफिस में बॉस से कुछ कहा सुनी हुई हो या घर पर कोई टेंशन हो। उसका शरीर पहले से ही स्ट्रेस केमिकल से भरा हुआ था। जब कार वाले ने बच्चे को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाया तो वो बस आखिरी ट्रिगर था। उसके दिमाग के सोचने वाले हिस्से ने, मतलब लॉजिक ने, काम करना बंद कर दिया और सिर्फ 5 सेकंड के आवेग में उसने एक ईंट उठाकर कार वाले के सिर पर दे मारी। एक जान चली गई। और ये नंबर 20, ये उस बाइकर को मिली 20 साल की जेल की सजा है। सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपनी भावनाओं पर काबू खोने की कीमत, उसकी जिंदगी के 20 साल और किसी और की पूरी जिंदगी। तो इस तबाही से बचा कैसे जा सकता है? अब हम बात करेंगे समाधान की, एक ऐसी सिंपल सी टेक्निक जिसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग अपने इमोशनल आवेगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम सिर्फ 2 आसान स्टेप्स का है। पहला है द पॉज, यानी विराम। जैसे ही गुस्सा या कोई तेज भावना महसूस हो, बस रुक जाइए, कुछ मत करिए, कुछ मत बोलिए, सिर्फ 4 सेकंड का एक गैप बनाइए। दूसरा है द पिवट या धुरी परिवर्तन। इसमें आपको फौरन अपना ध्यान किसी बिल्कुल ही अलग चीज पर लगाना है। ऐसा करने से होता यह है कि आप अपने दिमाग के सोचने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को फिर से एक्टिवेट कर देते हैं, जो आपके इमोशनल हिस्से को शांत कर देता है। और देखिए, इस पिवट का मकसद सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं है। इसका असली लक्ष्य उस इंसान या उस सिचुएशन को दिमागी तौर पर शक्तिहीन करना है जो आपके गुस्से का कारण है। जब आप उनके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं तो आप उस इमोशनल केमिकल की सप्लाई ही काट देते हैं और वो भावना अपने आप खत्म हो जाती है।
तो आखिर में हम बात करेंगे कि इस तकनीक में महारत हासिल करके कोई भी अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। ये जो बात लिखी है ये शक्ति की परिभाषा ही बदल देती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग वो नहीं हैं जिनके मसल्स हैं, बल्कि वो हैं जिन्होंने अपने अंदर के जानवर को काबू कर लिया है। दुनिया के सबसे कामयाब लीडर्स, एथलीट्स, नेगोशिएटर्स, उनकी असली ताकत उनके शरीर में नहीं बल्कि प्रेशर में शांत रहने की उनकी काबिलियत में होती है। उन्होंने अपने अंदर के इमोशनल तूफान को काबू करना सीख लिया है। तो ये सफर एक रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने से अपनी कहानी का हीरो एक लेजेंड बनने का है। जब कोई अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लेता है तो वो अपनी किस्मत का मालिक बन जाता है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, जरा सोचिए, अगर हर उस 5 सेकंड के आवेग पर काबू पा लिया जाए तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? बेहतर रिश्ते, करियर में जबरदस्त तरक्की, एक गहरी मानसिक शांति, इसकी संभावनाएं अनंत हैं।